अमरनाथ यात्रा भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पवित्र आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाने वाले पवित्र मार्ग न केवल एक भौतिक मार्ग प्रदान करते हैं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। प्रत्येक मार्ग अद्वितीय है जो हिमालय के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है और भक्ति एवं रोमांच से भरपूर यात्रा भी प्रदान करता है। श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा रूट के बारे में। श्रद्धालु दोस्तों, आप अगर अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और आप चाहे ट्रैकिंग से जाइए या फिर हेलीकॉप्टर से जाइए, यात्रा के लिए दो रूट होते हैं, एक बालटाल रूट होता है और दूसरा पहलगाम रूट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालटाल रूट के बारे में। श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ गुफा तक जाने वाला बालटाल रूट उन तीर्थयात्रियों के लिए एक फेवरेट ऑप्शन है जो एक छोटी और अधिक साहसिक यात्रा की तलाश कर रहे हैं। अपनी खड़ी चढ़ाई और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध यह मार्ग उन लोगों के लिए एकदम सही है जो समय की बचत के साथ साथ यात्रा के रोमांच का भी अनुभव करना चाहते हैं। यह रूट पहलगाम रूट से किस तरह अलग है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये रूट जो है शॉर्ट डिस्टेंस वाला है। बालटाल रूट से अमरनाथ गुफा तक केवल 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जो इसे पहलगाम रूट की कंपेयर में सबसे छोटा ट्रैकिंग रूट बनाता है। सेकंड पॉइंट है टाइम इफिशिएंट। इस रूट से जाने वाले तीर्थयात्री एक ही दिन में ट्रैकिंग पूरा कर सकते हैं, जो इसे तीर्थ यात्रा के लिए लिमिटेड टाइम वाले लोगों के लिए आइडल बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवेंचरस ट्रेन। यह रास्ता खड़ी और उबड़ खाबड़ है जो ट्रैकिंग के लिए शौकीन लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद अनुभव प्रदान करता है। यह मार्ग प्राचीन परिदृश्यों, बर्फ से ढकी चोटियों और हिमनद धाराओं से घिरा हुआ है। श्रद्धालु दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है हेलीकॉप्टर सेवाएं। जो श्रद्धालु ट्रैकिंग से बचना चाहते हैं, ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है हेलीकॉप्टर की सेवा। उन श्रद्धालुओं के लिए बालटाल से पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर की सर्विसेज उपलब्ध रहती हैं, जो यात्रा के समय को 8 से 10 मिनट तक कम कर देती है। श्रद्धालु दोस्तों, हेलीकॉप्टर से बालटाल से पंचतरनी जाने के बाद 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको करनी पड़ती है जो कि गुफा तक जाती है। जो भी श्रद्धालु ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं वो पंचतरनी से बाबा अमरनाथ गुफा तक के लिए पोनी पालकी का सहारा ले सकते हैं। ये सर्विसेज भी वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम मेडिकल असिस्टेंस की बात करें तो शिविर में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी उपलब्ध रहती हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी उपलब्ध रहते हैं। अगर हम पोनी या पालकी सर्विसेज की बात करें तो जो भी श्रद्धालु ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं उनके लिए पोनी और पालकी की सर्विसेज भी उपलब्ध रहती हैं। अब श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम बात करें कि यह रूट किसके लिए सही है, यह रूट किसको प्रिफर करना चाहिए, तो श्रद्धालु दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भी श्रद्धालुओं के पास समय की शॉर्टेज है वे श्रद्धालु इस रूट को प्रिफर कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धालु दोस्तों, याद रखें कि जो भी इस रूट को प्रिफर करते हैं उनको ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से ट्रैकिंग करना होगा। श्रद्धालु दोस्तों, यह रूट आसान नहीं होता है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है, काफ़ी टफ ट्रैकिंग होती है। अब हम दूसरे रूट पहलगाम रूट की बात कर लेते हैं। तो पहलगाम रूट एक सीनिक एंड ट्रेडिशनल रूट है।
अमरनाथ गुफा तक जाने वाला पहलगाम रूट सबसे ट्रेडिशनल और सीनिक रूट होता है, जो तीर्थयात्रियों को हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता में डूबी एक आध्यात्मिक यात्रा प्रदान करता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए एकदम सही है जो समय निकाल कर इस यात्रा के लिए आए हुए हैं और परिदृश्य और सांस्कृतिक समृद्ध का अनुभव भी करना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि ये रूट बाल्टाल रूट से किस तरीके अलग है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट पर हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिस्टेंस और पाथ के बारे में। पहलगाम रूट एक ट्रेडिशनल और लार्जेस्ट रूट है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक लगभग 48 किलोमीटर तक की लंबी चढ़ाई होती है, जो इसे एक धीमी और ट्रेडिशनल यात्रा बनाता है। सेकंड पॉइंट आता है सीनिक ब्यूटी। यह मार्ग तीर्थयात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली घाटियाँ, घास के मैदान और नदियों से होकर ले जाता है, जो पूरी यात्रा के दौरान एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। अगर हम रास्ते में आने वाले पड़ाव की बात करें, तो पड़ाव में चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरनी शामिल है, जहां से तीर्थयात्रियों को लुभावने दृश्य और रेस्ट करने की सुविधाएं मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पिलग्रिम फ्रेंडली। श्रद्धालु दोस्तों, पहलगाम रूट बाल्टाल रूट की तुलना में कम खड़ी चढ़ाई वाला है, जो उन परिवारों और सीनियर सिटीजन तीर्थयात्रियों के लिए उपयुक्त बनाता है जो धीमी गति से यात्रा करना पसंद करते हैं। अगर हम हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात करें, तो पहलगाम से पंचतरनी तक के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज उपलब्ध रहती हैं, जो लंबी यात्रा को केवल 10 से 15 मिनट में तय कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। श्रद्धालु दोस्तों, कई तीर्थयात्री ऐसे हैं जो इस रूट को इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण चुनते हैं, क्योंकि इस यात्रा का पारंपरिक मार्ग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुअल ट्रेकिंग। श्रद्धालु दोस्तों, यह मार्ग स्थिर चढ़ाई प्रदान करता है, जिससे यह बाल्टाल मार्ग की तुलना में शारीरिक रूप से कम कठिन होता है। नेक्स्ट है सीनिक एक्सपीरियंस। घाटियों, ग्लेशियरों और नदियों के मनमोहक दृश्य इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाते हैं। अब श्रद्धालु दोस्तों, जो लोग भी अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको मैं आगे कुछ की पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसको उन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन। तो सभी तीर्थयात्रियों जो अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं। जो श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन से कराना चाहते हैं, उन्हें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाना होगा और वहां से वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो भी श्रद्धालु ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनको कुछ बैंक शाखाओं में विजिट करना होगा, जिसके माध्यम से वो पंजीकरण अपना करा सकते हैं। सभी तीर्थयात्रियों के लिए ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा तक की यात्रा के लिए स्वस्थ रहने के लिए श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा ऑथराइज्ड डॉक्टर या मेडिकल से एक कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो वो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज। श्रद्धालु दोस्तों, नीलग्रथ या हम जिसको बाल्टाल रूट कहते हैं और पहलगाम से पंचतरनी तक के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। हेलीकॉप्टर सर्विसेज यात्रा के समय को कम करती हैं और पवित्र हिमालय का अद्भुत हवाई दृश्य प्रस्तुत करती है। श्रद्धालु दोस्तों,
अब अगर हम रूट के फैसिलिटीज़ की बात करें तो नुनवान हो गया, चंदनवाड़ी हो गया, शेषनाग हो गया, पंचतरनी हो गया और बालटाल जैसे विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क लंगर भोजन की सुविधा उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ चिकित्सा सहायता केंद्र और रुकने के लिए टेंट या फिर हट हम कह सकते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। जो श्रद्धालु ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं वो पोनी या पालकी भी हायर कर सकते हैं। अब अगर हम बेस्ट ट्रेवल टाइम की बात करें तो अमरनाथ यात्रा आमतौर पर जून के अंत में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होता है और अगस्त में शुभ श्रावण मास या हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन के दिन समाप्त होता है। मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है, इसलिए ठंड, बारिश और ऊंचाई में बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। अब हम बात करेंगे तीर्थयात्रियों के लिए कुछ इसेंशियल टिप्स के बारे में। तो श्रद्धालु दोस्तों, जो लोग भी अमरनाथ यात्रा 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं वो गर्म कपड़े, मजबूत जूते, रेनकोट और व्यक्तिगत दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुएं साथ में रखें। ऊंचाई से होने वाली बीमारी से बचने के लिए ऊंचाई के अनुकूल खुद को ढालें। सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें और तीर्थ स्थल बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। श्रद्धालु दोस्तों, जो लोग भी अमरनाथ यात्रा 2026 के प्लानिंग कर रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर उन्हें कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो वो कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए चाहे आप हेलीकॉप्टर से प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप ट्रैकिंग से प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आप टूर पैकेज बुकिंग के लिए देख रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 8090 767908। ये हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप दोनों है। आप चाहे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है religiousTourandTravels.com। वहाँ से आप जा कर के पैकेज के ऑप्शन देख करके और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी।